हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। तो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसका मतलब है घातांक एंड कर्डी, घातांक और कर्डी। ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक की जो चर्चा करेंगे उसमें हम बेसिक लेवल भी कवर करेंगे और अपर लेवल भी कवर करेंगे। जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जा सकता है उन सारे के सारे लेवल को कवर किया जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किसी भी टाइप की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ठीक है ना, आ जाओ भाई। सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, हम घातांक और करड़ी की अगर बात करें तो जैसे मैंने ये कहा कि मान लेता हूँ कोई नंबर है हमारा ए और इस पर रूट ऑफ एन लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इससे लिखने का तरीका होगा, इसी को हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/n। क्या लिखा जा सकता है? ए की पावर 1/n। मतलब यहाँ जो रूट की जो करड़ी की पावर होती है वही यहाँ नंबर की 1/n में पावर होती है। इतनी बात समझ में आई। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने कहा केवल रूट ऑफ अगर मान लेते हैं 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। या इसी तरह से मैंने कहा क्यूब रूट ऑफ अगर लिखा हुआ है भाई मेरे मान लेता हूँ 5, तो इसका मतलब हुआ 5 की पावर 1 बाई कितना 3। बात से सहमत है या नहीं? ये बात आपको समझ में आई। मैं एक और अगर स्टेटमेंट की बात करता हूँ तो इसी का रूल है कि यदि ए की पावर देखिएगा दोस्त, ए मल्टीप्लिकेशन में है, ए की पावर अगर एन होती है, अब ये कुछ भी हो सकती है, 1/n में हो चाहे जैसे भी हो। आपने कहा ए की पावर अगर मान लेता हूँ एम है इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पर फिर से ए की पावर मान लेता हूँ एन है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जब बेस समान है, क्या समान है दोस्त? बेस समान है, तो हमारा जो बेस होता है वो तो सेम रहता है और पावर मल्टीप्लिकेशन के केसेस में क्या होती है? ऐड हो जाती है। क्या होता है? ऐड हो जाती है। मैंने तीसरे रूल की बात की तो देखिए जरा, इसी को मैं थोड़ा सा इसका रूप बदल दूं तो आप कहेंगे ए की पावर एम अपॉन बेस समान है ए की पावर एन, लेकिन डिवीजन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में आप लिखते हैं ए की पावर एम माइनस एन। बात से सहमत है? अगर नेगेटिव आएगा इन दोनों का रिजल्ट तो ये 1/n में आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा रूल हमारा ये कहता है, तीसरा रूल, ये हम 3 रूल लिखा चुके हैं, इसके बाद चौथे रूल की बात करते हैं। तो आपने ये कहा कि ये मान लिया जाए कि कहीं पर भी ए की पावर लिखा हुआ है m और इसे मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट के बाहर फिर से इसकी पावर है n, तो इसका मतलब भाई मेरे होता है क्या? ए की पावर m इंटू n। बात से सहमत है या नहीं? तो ये कुछ एक रूल होते हैं। रूल अभी आगे भी हम और भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी। जिनका काम होगा, जहां काम होगा, हम वहां पर चीजों को समझाते चलेंगे। आ जाओ भाई मेरे, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए उन क्वेश्चन से जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ठीक है ना। पीपीटी मैं इसकी नहीं बना सका, ठीक, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हमने कहा, आपने देखिए क्वेश्चन देखा होगा, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5। तो आप ये देखेंगे इनफाइनाइट तक, मान लेता हूँ इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। जब आपने ये बात समझी तो देखिए जरा, इसका आंसर हमसे पूछा जाता है कि वैल्यू क्या होगी। जब इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि भाई मेरे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जरा, मैंने इसे मान लेता हूँ कि ये वैल्यू क्या है। मैं इसका जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए। आपने ये कहा कि इसकी वैल्यू अगर मुझसे पूछी गई है तो मैं इसकी वैल्यू को मान लेता हूँ भाई मेरे y। क्या मान लो? y। और y का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे रूट 5, रूट 5। इसी तरह से आप ये भी तो लिख सकते हैं इसे, यदि मैं यहाँ से देखूं तब भी तो देखिए जरा ये y है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 इंटू वाई, और ये बराबर कितने के है? तो ये y के है। इसी तरह से आप कहेंगे ये दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लें तो 5y बराबर हो जाएगा किसके? वाई स्क्वायर के। एक वाई से एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इस बात से सहमत है या नहीं? अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ और भी आपको दिखेंगे। हमने ये कहा, देखिए ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको गिवन है रूट के अंदर क्या है?
मान लेते हैं रूट के अंदर हमारा क्या है भाई मेरे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इरेजर के लिए क्या होता है नहीं पता मुझे, चलो भाई। तो आपने ये कहा, इसे मैं मान लेता हूँ भाई मेरी ये क्या है, p है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। रूट के अंदर अगेन मल्टीप्लिकेशन में क्या है, p है। अगेन रूट के अंदर क्या है भाई मेरे, p है। और ये इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और आपसे पूछा जाता है कि आंसर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा कितने के, भाई जो भी है ये बराबर होगा कितने के, तो क्यू के जो इक्वल की वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी। यहाँ से आपने ये बात समझी, ठीक है ना। इस टाइप के आप तमाम क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या रेलवे तमाम एग्जाम्स में मिलते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके पर आते हैं तो देखिए जरा कुछ क्वेश्चंस हमें और भी मिलते हैं, इसी पर बेस्ड क्या और हो सकता है। तो हमने ये कहा, देखिए अभी तक तो ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चंस था, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस में और आपसे कहूँ क्या होगा, तो जरा देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 अगेन, क्यूब रूट ऑफ 5 अगेन, क्यूब रूट ऑफ 5 इनफाइनाइट तक। तब आपसे फिर से आंसर पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं एक बार फिर से क्या करता हूं दोस्त, इसे देखूं यहां से, तब भी ये क्या होगा, यदि मैंने इस वैल्यू को मान लिया भाई मेरे y, तो आप कहेंगे ये भी y होगा। देन क्यूब रूट ऑफ 5 इसके अंदर है मल्टीप्लीकेशन में, y आ जाएगा और ये बराबर होगा कितने के, y के। एक बार जरा क्यूब कीजिए तो 5 इंटू वाई, और ये बराबर होगा कितने के, y क्यूब के। देन आप कहेंगे यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की पावर 3 माइनस 1, ये 1 इसकी वजह से आया और ये 3 इसकी वजह से आया, तो आपने कहा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा कितना, 5। तो अगर हम फिर से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। बात से सहमत है या नहीं, अरे बोलो ना। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से जरा एक क्वेश्चन में और इसी तरह से बना लेता हूं। देखिए दोस्ती, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझने का प्रयास किया था, तो हमें क्या मिला था, रूट ऑफ, यहाँ रूट था भाई मेरे, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, ये कितने तक था, इनफाइनाइट तक था। तो आपने कहा था, देखिए जरा इसकी भी वैल्यू फिर कितनी आएगी, 5 बराबर होगा, देखिए रूट की पावर जितनी भी है, y की पावर 2 माइनस वन जरूर होगा, माइनस 1 जरूर होगा। देन आंसर आ गया था y की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो आपने डायरेक्ट इसे 5 लिख दिया था। अब इसी तरह से मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं, तो देखिएगा हमने कहा, मान लेते हैं हमें क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरह से, रूट की पावर, रूट की पावर हम मान लेते हैं भाई मेरे, हमें कितनी गिवन है, 25, ये 5 है, रूट की पावर 20 और ये आपका 5 है, रूट की पावर अगेन 20 और ये आपका 5 है, और ये कहाँ तक है क्रम, इनफाइनाइट तक। आपको आंसर चाहिए क्या होगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, y की पावर 20 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा कितने के, 5 के। और आप फिर से लिखेंगे y की पावर कितना हो जाएगा भाई मेरे, y बराबर होगा 5 की पावर, देखिए यहाँ पावर है आपकी कितनी, 19, या y की पावर 19 इज इक्वल टू है 5। देखिए दोस्त, आप इस बात को जानते होंगे कि अगर हम इसका क्या ले लें, 19 रूट ले लें, तो आप कहेंगे यहाँ से तो आ जाएगा भाई मेरे y, और यहाँ पर आ जाएगा, अरे स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 19th पावर ऑफ y। देन आपने कुछ नहीं किया, ये नंबर जो भी है इस पावर को एक घटाकर स्क्वायर रूट के या रूट की पावर, उसी जो भी नंबर होगा उतनी ही पावर हमने लगा दी। रूट की पावर जितनी भी होगी उसे एक घटा दिया, जो नंबर था उसे एज इट इज रखा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने ये कहा भाई मेरे 37th रूट ऑफ, मान लेता हूं 100, अगेन 37th रूट ऑफ 37th रूट ऑफ 100, अगेन 37th रूट ऑफ 100, और ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। आपसे फिर से पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 100 की पावर, ये रूट आएगा आपका, जितनी भी पावर यहाँ है उससे एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 36, 37।
इतनी बात आप सभी को समझ में आई। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा अगर हम एक बात और कहें तो आप ये कहेंगे, देखिएगा जरा, मैंने अगले क्वेश्चन की बात की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में मान लेता हूं इसकी होती 96, कितनी होती है 96, आपने कहा 96, और यहाँ पर है आपका 10 टू द पावर, 10 टू द पावर मैं 97 इसे मान लेता हूँ, 97 10 टू द पावर में 20 मान लेता हूँ, या आप मान लीजिए 16, ठीक है ना, इंटू 96 10 टू द पावर 15 इसे मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं इसे हटा ही देता हूँ। इरेजर का ऑप्शन आ रहा है या नहीं देखते हैं, पॉइंटर लाइक दिस इरेजर, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इरेजर यहाँ से हमें मिल चुका है, इसे हटा देते हैं, ठीक है ना। तो भाई आ जाते हैं फिर से अपने पेन पर, ठीक है दोस्त, ये जो वीडियो बनाई जा रही है उसमें थोड़ा सा समस्या हो सकती है फिलहाल, ठीक है ना। तो आप जरा यहाँ पर लिखिए जरा, 10 की पावर हमने लिख ली कितनी भाई 5, 96 पावर 10 टू द पावर कितनी है भाई मेरे 5, इसी तरह से रूट की पावर 96, 10 की पावर कितनी है भाई मेरे 5, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। आपसे पूछा है आंसर क्या होगा, आप इसे फिर से लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई मेरे, देखिए जरा यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 10 टू द पावर कितनी 5, 10 टू द पावर 5, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, रूट लगाना होगा, और रूट की पावर कितनी भाई, जितनी पावर है उससे एक कम, इसका मतलब 95। बात से सहमत है या नहीं। आपने ये कहा, या इसी बात को लिखने का तरीका अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर, देखिएगा जरा 5 तो पावर है ही, ये पावर डिनोमिनेटर में आएगी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 95, 5 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं कितने टाइम 19 टाइम, देन आप कहेंगे रूट की पावर 19, रूट टू द पावर 19 ऑफ 10 इज द राइट आंसर। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मे बी आप सभी लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है ना। ये तो हुई आपकी अभी तक की बात, ये मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिए, सारे के सारे वो पॉसिबल क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में मे बी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन एक बात और जरा समझनी है, समझना क्या है, तो दोस्त हमें ना कई बार क्वेश्चंस इस टाइप से नहीं मिलता, अब क्वेश्चंस का उन्होंने तरीका जैसे चेंज किया, तो हमें यही वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, ये क्वेश्चन मिला मुझे। फिर से मैंने देखा तो एक क्वेश्चन और मिला भाई, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7, ये क्वेश्चन मिला, इसके बारे में पूछा गया था। अगेन मैंने फिर से कहा कि मुझे मिला भाई मेरे कितना, रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 11, और रूट ऑफ 11, ये क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिले। अब देखिए इन क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसे समझाने से पहले मैं सबसे पहले तो एक बात पर आऊंगा, बात क्या है तो जरा समझिए। हम आपसे ये कहें कि देखिए दोस्त, कहीं पर भी यदि लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए ए की पावर 1/6, 1/6, ये मुझे कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, तो देखिए जरा इसे लिखने का तरीका आप क्या बनाएंगे, तो आप इसे लिखने के लिए कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 इंटू 1/ कितना 3, लिखा जा सकता है या नहीं, अरे बोलो ना, ये बात लिखी जा सकती है। अच्छा देखिए जरा, यदि मैं केवल इसे समझूं तो इसी को लिखने का तरीका मेरा ये भी हो सकता है, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए जरा, ये मल्टीप्लिकेशन के केसेस में इसके ऊपर अगर पावर लगी होती है तो मैंने आपको बताया था कि अभी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। या इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि ए की पावर हम कितना लिख लें 1/3, और इसकी भी पावर भाई मेरे लिख लें कितना 1/2। बात से सहमत है। जरा देखिए इसी को लिखने का तरीका हमारा कुछ ऐसे भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, अगेन क्यूब रूट ऑफ कितना 3, क्योंकि आपको अभी मैंने आपको ये बताया था कि यदि कहीं पर भी n रूट ऑफ n लिखा होता है तो इसका जो मतलब होता है वो होता है n की पावर 1/2। या फिर एक काम करो,
इसे ना मैं लिखूं, जैसे ए मैंने लिख लिया, रूट टू द पावर एन अगर मैंने लिख लिया, रूट टू द पावर एन ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए की पावर 1 अपॉन एन। बात से सहमत है या नहीं? जब ये बात आपने समझी तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, या इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ ए का रूट लिखा जा सकता है या नहीं? सुनिएगा एक बात और, यदि मैं यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन में नंबर लगा दूं तो भाई मेरे क्या होगा, वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जरा इससे समझो, तो यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्त, मैं अगर केवल और केवल इस नंबर को देखूं, केवल इस वाले नंबर को देखूं, तो इस पर कितने रूट लगे हुए हैं, 1 2 और 3। और आपको पता होगा एक के ऊपर एक अगर रूट होता है तो भाई मेरे इनका क्या होता है, क्या होता है भाई मेरे, मल्टीप्लिकेशन होता है। अरे भाई रूट उसके ऊपर भी रूट, उसके ऊपर भी रूट, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर से आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन का केस जब बेस समान होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने कहा जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ हमने कहा है a इंटू बी की पावर, ए की पावर मान लेता हूं क्या है भाई मेरे, a इन ए इंटू बी की, सॉरी ए की पावर m, मैंने आपको बताया था b की पावर n, देन ये बराबर होता है, बेस समान है, बेस जब समान होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। आप सभी इस बात से सहमत होंगे। तो ये कुछ एक रूल है, ये कुछ एक रूल है। अब जरा सुनिएगा, इसे सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, ये हम अगले पेज पर जरा आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, तो हमने ये कहा था कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5 और रूट ऑफ 5, यही तो था। इसे अगर मैं लिखूं तो देखिए जरा, हम कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ये इस वाले 5 पर केवल एक रूट है, इस वाले 5 पर केवल एक रूट है। जरा देखिएगा, इस वाले 5 की बात करता हूं तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रूट रूट 5 लिखा जा सकता है। इसे मैं इसी तरह से लिख सकता हूं दोस्त, देखिए मल्टीप्लिकेशन केस है, आपने कहा इसे लिखा जा सकता है कितना, रूट रूट और रूट कितना भाई मेरे 5, लिखा जा सकता है या नहीं? जरा देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 की पावर 1/2 मतलब 1/4 लिखा जा सकता है, 1/4, और इसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 1/8। बात से सहमत है? आप जरा यहाँ देखिए, बेस सभी का समान है तो 5 की पावर भाई मेरे मल्टीप्लिकेशन के केसेस में पावर ऐड होती है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर देखा कि भाई मेरे ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 की पावर 8, आपने एलसीएम ले लिया, 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 7/8, 7/8। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना। अब देखिए, इतना कौन करेगा, इतना कौन करेगा? आप डायरेक्ट यहाँ देखिए जरा, बेस सभी में समान है, बेस क्या है, समान है, तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे भाई साहब, 5 लिखेंगे, लिखो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा इस वाले 5 पर केवल एक है, इसका मतलब 1/2 प्लस इस वाले 5 पर कितने रूट हैं, तो आपने कहा 2 है, तो इसका मतलब 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। और इस वाले पर कितने हैं भाई मेरे, तो इस वाले पर कितने हैं, 3 है, 1 2 3। देन आपने कहा 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 हो जाएगा। और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 5 की पावर भाई मेरे 3 सॉरी 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, आंसर हो जाएगा भाई मेरे 5 की पावर 7/8। इतनी बात सभी को समझ में आई? अब देखिए जरा, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा था 7, क्या था भाई मेरे, 7 अगेन, एक बार 7 अगेन, 1 टाइम 7, ठीक है ना, अगेन 1 टाइम 7। तो आपने ये कहा यहाँ पर देखिए, फिर से क्या करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये करना है 7 की पावर 1/2 प्लस, देखिए रूट की पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो इस पर केवल 2 रूट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। 16 आपने एलसीएम ले लिया भाई मेरे, तो 7 की पावर 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई वॉट, 2 की पावर 4, या फिर आप कहेंगे जी 16। बात से सहमत हैं आप सभी लोग? ये हो जाएगा अपॉन में 16, ठीक है ना।
अब जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फिर से मिलेगा 7 की पावर 15/16। देखिए ये एक इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि ये हर जगह के लिए ठीक नहीं होगा, ये केवल तभी है जब रूट होगा तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर n-1/2 जरा इसे एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए। रूट जितने हैं, रूट गिन लीजिए या फिर नंबर गिन लीजिए, सारे के सारे नंबर समान होने चाहिए, रूट की पावर समान होनी चाहिए। तो हम डायरेक्टली जब रूट ही होगा, केवल रूट होगा, तब हम क्या करेंगे 7 की पावर 2 टू द पावर n-1/2 टू द पावर n, यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ n क्या होगा, तो n इंडिकेट करेगा या तो कहो इन नंबर्स को, कितने नंबर्स हैं भाई मेरे 7, या इन रूट्स को 1 2 3 4 4। देन आप कहेंगे 7 की पावर 4-1 16-1 15 बट्टे कितना हो जाएगा भाई मेरे 16। इसी तरह से आप पिछले सवाल में भी कर सकते थे। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था 11 था, और 11 के साथ में भाई मेरे कितना वो किया गया था। तो आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चंस में 5 रूट लिए गए थे, तो 11 की पावर फिर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे 32। देन 32 ये हो जाएगा 32 -1 31 हो जाएगा 11 की पावर 10। यही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन दोस्त ये बात तब तक तो सही है जब तक रूट केवल स्क्वायर रूट होता है और सारे के सारे नंबर समान होते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो एक समस्या और आई। क्वेश्चन हमने लिया भाई मेरे क्या, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है क्या, रूट की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 5। अब इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्त सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक क्वेश्चन और इधर हमने ले लिया, थर्ड रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7, फोर्थ रूट ऑफ 7 अगेन, स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, 7। ठीक है ना। अब इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो इनके लिए भी कुछ नहीं करना है, बेस सभी का समान है भाई मेरे, क्या है बेस सभी का समान है। तो जब बेस सभी का समान है 5 5 5, तो हम क्या करेंगे केवल एक सिंगल 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक सिंगल 5। अब जरा आ जाओ यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो देखिए जरा इस वाले में 1/2 है, इसकी पावर कितनी है मात्र 1/2 प्लस इसकी बात करूंगा तो भाई इसमें क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। तो हमने ये कहा इसकी अगर हम बात करेंगे तो जरा देखिएगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन पहले बताया था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा, तो 1/, कितना होगा 6 प्लस इसकी बात करता हूँ तो देखिए जरा 3 रूट होंगे, 3 रूट के अंदर है ये 5, 4 तिया 12 दूनी 24, देन यहाँ हो जाएगा 1/, कितना भाई मेरे 24। इस बात से आप सभी सहमत हैं। जब इस बात से सहमत हैं तो जरा इसे लिखिएगा। तो हम लिखेंगे 5, एलसीएम हमने ले लिया कितना भाई मेरे 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, देन 24 एकन 24। आपने लिखा भाई मेरे कितना हो जाएगा 16 1 17, देन 5 की पावर हो जाएगा 17/24, और यही हमारा सही आंसर होगा। एक बार फिर से इधर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ये क्या होगा, तो जरा एक बार सुनिए। हमने कहा हर जगह जो बेस है वो समान है 777 777। तो आप यहाँ देखेंगे 7 की पावर कितनी है 1/3, ध्यान रखिएगा 1/3 प्लस यहाँ कितनी है 4 तिया 12, देन कितनी है भाई मेरे 1/12 प्लस इसकी बात करूं तो 4 दूनी 8 तिया 24, देन 1/, कितना होगा भाई मेरे 24। इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 24 भाई मेरे एलसीएम आ जाएगा, 24 एलसीएम आएगा, देन कितना 3 24 अगेन 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, देन कितना हो जाएगा भाई मेरे 10 और 1 11, 7 की पावर 11/24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्त सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समस्या यहीं तक एंड नहीं हो जाती, कुछ चीजें और भी हैं। तो हमने कहा यदि इसी का रूप बदल दिया जाए। अब देखिए रूप बदलने में उन्होंने क्या कहा, हमें कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया।
हमें कहा गया कि यहाँ पर रूट ऑफ 5 गिवन है, रूट ऑफ 5 गिवन है, क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 2 गिवन है, या एक काम करता हूं इसे मैं 25 लिख लेता हूं। फिर मैंने कहा फोर्थ रूट ऑफ कितना लिखा है भाई मेरे, तो आप कहेंगे 125, 125। अब दोस्त हमारे पास फिर से समस्या आ गई कि रूट की पावर भी अलग अलग है और सभी का बेस भी अलग अलग है, तो जरा इसे हम कैसे सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और इधर ले लेते हैं। हमने कहा क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 फोर्थ रूट ऑफ 125। दोस्त समस्या फिर से हमारे सामने आके खड़ी हो गई। हमने कहा इसे, अब देखिए अब यहाँ समस्या ये है कि बेस समान नहीं है, तो इस बेस को समान बना लो जरा। कितना लिखा जा सकता है, देखिए पहले बेसिक से करते हैं, तो बेसिक से जरा समझने के लिए आप इसे लिखेंगे कितना। देखिए दोस्त इस 5 पर ना केवल एक रूट है, केवल एक रूट है। फिर मैंने कहा यहाँ पर अगर देखा जाए तो जरा देखिए इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये क्यूब रूट है इसके अंदर। इसकी बात करें तो यहाँ पर 5 का क्यूब लिखा जा सकता है और ये फोर्थ रूट है। बात से सहमत है। अच्छा देखिए जरा बेसिक की अगर बात करें तो आप कहेंगे इस 5 की पावर कितनी होगी, 1/2। इस वाले 5 के लिए भाई मेरे पावर कितनी हो जाएगी, 2 न्यूमरेटर में होगा, 2 न्यूमरेटर में होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि यदि रूट के अंदर a की पावर m लिखा हुआ है और रूट की पावर n है, तो भाई मेरे जो सॉल्यूशन होता है वो होता है a की पावर m अपॉन n, यही तो होता है। तो जरा यहाँ देखिए a की पावर मतलब 5 की पावर 2/, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर देखिए जरा 3 तो होगी ही नोमिनेटर में, 3 ये वाला आ जाएगा नोमिनेटर में, और इसकी बात करूंगा 3 चौक 12 दूनी 24, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। अब देखिए फिर से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 की पावर भाई मेरे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 3 से 8 टाइम, 3 से कितना भाई मेरे 2 से 3 टाइम, देन आप कहेंगे एक बार फिर से 8 या 24, आपको एलसीएम तो दोस्त अब भी लेना पड़ेगा। 24 हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर आ जाएगा 12, देन यहाँ देखिए जरा 6 ही रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। देन आपने कहा 3 है 3 8 24, देन 1 है नोमिनेटर में, देन आप कहेंगे 8 आ जाएगा, प्लस हमने कहा यहाँ पर कितना है 8 है, 8 या 24, देन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे 5 की पावर 8 20 23/24, तो आपने कहा 23 बटे कितना होगा 24 हो जाएगा, 23/24 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब जरा इसे समझिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सेम तरीका है करने के लिए दोस्त, इतना नहीं करना आपको। अब इसे हम डायरेक्ट बताते हैं। हमने कहा 5 की पावर तो दोस्त हम लिखेंगे 1/3, 1/3 प्लस इसे 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 बटे कितना 3 दूनी 6, अगेन इसे 5 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 बटे कितना भाई मेरे 4 दूनी 8 या 24, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से हमने एलसीएम ले लिया भाई मेरे 24, 5 की पावर 1/14, देन यहाँ एलसीएम के बाद क्या आएगा भाई मेरे, तो 8 या 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, प्लस 3 से 3 यहाँ पर आ जाएगा 8 8 16 और 3 19 बटे कितना होगा 24, किसकी पावर भाई मेरे 5 की पावर 19/24, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए इसे लिखने का आंसर में देने का तरीका उनका बदला हुआ हो सकता है, रूट की पावर 24 और 5 की पावर 19 ये लिखा जा सकता है इसे। इसी तरह से इसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 23 रूट की पावर 24, ठीक है ना। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त समस्या यही खत्म नहीं हो जाती, कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस जो आपने एसएससी के एग्जाम में और स्टेट लेवल के एग्जाम में देखे होंगे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए मैं आपको बेस चेंज करना बता दिया हूँ, ठीक है ना, मैंने सब कुछ चेंज करना बताया। अब देखिए अब क्या होता है, ये तो बात हुई यहाँ तक, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद के क्वेश्चंस कुछ एक और आपने देखे। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमें देखे, क्या देखा, तो रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 2, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 4, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है दोस्त इनफाइनाइट तक, कितने तक, इनफाइनाइट तक। अब इसे जरा फिर से हमें सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करना होगा तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बेसिक तरीका हमारा ये कहता है
कि हमने ना इसे मान लिया y। क्या मान लिया भाई मेरे? तो हमने इसे मान लिया y। यदि मैं इसे y मान लूं, यदि मैं इसे y मान लूं, तो आप कहेंगे देखिए जरा, जो यहाँ है वही यहाँ से रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब इसे भी तो मैं y मान सकता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन केवल और केवल मेरे पास बचेगा कितना? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 4, y इज इक्वल टू, ये इनके अंदर है, रूट के अंदर है, इज इक्वल टू y। पहला काम स्क्वायर लेना है इसका। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई मेरे हमें मिलेगा 2 क्यूब रूट ऑफ 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक बार फिर से जरा मल्टीप्लाई की, फिर से हम क्या करेंगे, इस क्यूब रूट को हटाने के लिए फिर से मुझे क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड का। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 4y मल्टीप्लाई में होगा, और ये बराबर होगा 2 की पावर 3। अरे भाई मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो आप कहेंगे y की पावर कितना होगा? 6 हो जाएगा। अरे 3 इसके ऊपर आएगा ना, तो इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से आएगा, y की पावर 2 और इसकी पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आपने कहा ये कितना आ जाएगा? तो y की पावर 5 मतलब 6 माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 2 की पावर 3 इंटू 4। ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 3 इंटू 4। अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों आया, जरा समझते हैं, और ऐसा आंसर इसका क्यों आया, हमें क्या समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को जानना है। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसे समझिए। हमने कहा देखिए जरा, जो नंबर यहाँ है, जो नंबर यहाँ है, उसी की पावर ये वाला नंबर है, ये वाली पावर है, ये वाली पावर है, और ये मल्टीप्लाई में होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में से एक कम किया है, एक कम किया है। देखिए जरा, मैं इसे डायरेक्टली क्या कर सकता था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट तक है, इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू जब आपको निकालनी थी तो आप क्या करते थे कि इसकी पावर 2 है, 2 इंटू 3, 2 ही है, 2 इंटू 3, देन कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। तो आपने कहा भाई मेरे ये तो हो जाएगा 6, लेकिन -1 आपको करना ही करना है, और ये बराबर कितने के होगा? तो इसकी पावर, इस नंबर की पावर वो वैल्यू होगी, इस नंबर की पावर कौन सी वैल्यू होगी, देखिए जरा। तो आपने कहा इस नंबर की पावर, यहाँ जो भी पावर है वही हो जाएगी। तो आपने कहा 2 की पावर 3 इंटू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे y की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 32, ठीक है ना। और आप कहेंगे इसी तरह से y इज इक्वल टू हो जाएगा, y की पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर कितना भाई मेरे, 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 ही तो होती है, तो आपने कहा 5। देन आप कहेंगे यहाँ से y की वैल्यू फिर फाइनली कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात से सहमत है या नहीं? ये मैंने इतना क्यों बताया? देखो दोस्त, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन केवल इतना ही होगा तब तो आप डायरेक्टली आंसर, लेकिन ध्यान रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ नंबर जो भी होगा स्क्वायर रूट होना चाहिए, यहाँ क्यूब रूट होना चाहिए, और ये नंबर जो भी होगा इसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, इसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो आंसर ऑलवेज क्या होगा, यही वाला नंबर हो जाएगा, यही वाला नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जरा और समझ लेते हैं, ठीक है, इसी टाइप का सेम, और उसके बाद कुछ और भी जो उससे आगे होगा। हमने कहा यहाँ पर क्या है भाई मेरे, 3 है, क्यूब रूट 9 है, स्क्वायर रूट 3 है, क्यूब रूट 9 है, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। आपको यही करना है। जरा देखिए, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, और यहाँ क्यूब रूट है, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। जरा एक बार समझ लेते हैं। तो आपने कहा देखिए जरा, बेसिक से हम एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, तो क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, देन 5 पावर बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 हो जाएगा। आप अगर तरीके से समझें तो आप कहेंगे y की पावर 2 इंटू 3, जो भी रूट की पावर है, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, और भाई मेरे इसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे इस 3 की पावर तो होगी भाई मेरे 3 इंटू 9, यही तो होगा। अब जरा इससे समझिए, तो आपने ये कहा ये कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं y की पावर 5, ये बराबर होगा भाई मेरे 3 की पावर, अरे भाई 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 हो जाएगा। पावर जब समान होती है, पावर जब समान होती है तो ये वैल्यू तभी बराबर हो सकती है जब बेस भी समान होगा।
जब बेस भी समान होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। ये रूट का, ये इसका स्क्वायर रूट का आपका नियम है, मतलब घातांक और कड़ी का रूल है। ए की पावर यदि आप कहें x है और ये बराबर है b की पावर x के, तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर होगा किसके, b के। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 कभी भी बराबर नहीं हो सकती 3 की पावर 3 के या किसी भी नंबर की पावर 3 के, जब तक ये दो ना हो, जब तक ये दो ना हो। तो आपको क्या करना होगा, दूसरी चीज और समझ लीजिए फिर यहीं पर, एक रूल ये भी है। दूसरा रूल क्या है, तो आप कहेंगे भाई मेरे देखिएगा जरा, यहाँ पावर समान थे और आपने कहा यहाँ पावर समान थी, बेस अलग अलग था, तो बेस को हमने कहा कि ये बेस समान होगा। यदि पावर आपकी क्या हो, अलग अलग हो, पावर यदि अलग अलग हो, जैसे हमने कहा ए की पावर m बराबर होगा बी की पावर, सॉरी ए की पावर n के, ठीक है ना। पावर यदि अलग अलग हो लेकिन बेस यहाँ समान हमें गिवन हो, तो आप कहेंगे ऐसी कंडीशन में ये 100% श्योर है कि m बराबर होगा n के। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो 2 की पावर 2 क्या बराबर होगा 2 की पावर 3 के? अरे भाई ये कभी बराबर, ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये तभी समान पॉसिबल है। अरे बेस समान है तो आपकी पावर भी फिर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बात से सहमत है या नहीं? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर एक बार फिर से आ जाते हैं। देखिए यहां तक हम समझे। अब मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा। देखिए दोस्त, हमने क्या किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या और पूछा जा सकता है, तो आपने कहा क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 25, और ये क्रम इनफाइनाइट तक है। तब आपसे आंसर पूछा गया है, आंसर क्या होगा। तो दोस्त सावधानी हटी दुर्घटना घटे। अब सुनिएगा, बेसिक तरीका हमारा ये कहता है कि हम क्या करेंगे, तो जरा सुनिएगा। बेसिक तरीके में हम आपको बताएंगे कि हमें करना क्या होगा। तो आप ये करेंगे भाई मेरे, क्या करेंगे आप सबसे पहले इसे मान लेते हैं ये y है, तो क्यूब करेंगे। तो 5, क्योंकि ये वाली वैल्यू फिर से क्या होगी, ये वाली वैल्यू फिर से y बन जाएगी। तो आपने कहा 5, फोर्थ रूट ऑफ कितना भाई मेरे, 25 y, ये बराबर है कितने के, तो y की पावर 3 के। बात से सहमत है? एक बार फिर से सुनो, हमने अब इसकी पावर 4 कर दी, तो आप कहेंगे 5 की पावर होगी 4 इंटू होगा 25 y, और ये बराबर होगा y की पावर 3 की पावर 4 के, बराबर होगा y की पावर 12। ठीक है ना। आप यहां से एक बार फिर से समझिए, तो आपने कहा ये वाला y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की पावर कितना 11, ये बराबर होगा 5 की पावर 4 इंटू 25 के। बात से सहमत है? अब देखिए मैंने आपको इसीलिए बेसिक बताया क्योंकि आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे ये कुछ भी हो जाए, चाहे ये नंबर चेंज हो जाए, 5 का मल्टीपल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब चाहे जैसा भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए जरा y की पावर क्या होगी, तो हमने कहा इन दोनों का करते हैं जी मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसे डायरेक्ट अगर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में हमें कितना बनाना है जरा सुनिएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ये करना है y की पावर 4 दिया 12 माइनस 1 11 इज इक्वल टू 5 की पावर कितनी, तो ये वाला जो नंबर है वही पावर हो जाएगी 5 की पावर 4 इंटू यहाँ पर जो भी है वो आपका एज इट इज आएगा, तो आप कहेंगे जी 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को अरेंज्ड वे में उन्होंने करके दे रखा होगा, y की पावर 11 बराबर होगा 5 की पावर भाई मेरे कितनी 6, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2 6 हो जाएगी। तो आप कहेंगे y बराबर होगा 5 की पावर 6 का 11th रूट। समझ सकते हैं या नहीं? आ जाएगा समझ में? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखिए इसी को हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ एक एग्जांपल और लिए। तो हमने कहा हमने इसका कलर जरा चेंज कर लेते हैं, ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना, रेड सबसे बेस्ट है। हमने कहा भाई मेरे, हमने यहाँ पर क्या लिया, तो हमने ले लिया जी 3। हमने यहाँ पर भाई मेरे फोर्थ रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट ऑफ मान लेते हैं 7। भाई मेरे फिर से मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, मैंने कहा फिर से मैंने क्या किया जी, स्क्वायर रूट ऑफ
या क्यूब रूट ले लें इसका, क्यूब रूट, समस्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसे ना 4 कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ कितना भाई मेरे 5 और क्यूब रूट ऑफ 2, ये क्रम इसी तरह से इनफाइनाइट तक। आपसे फिर से सॉल्यूशन पूछा है, तो जब सॉल्यूशन पूछा है तो आप क्या करेंगे, फिर से कुछ नहीं करना दोस्त, आपको वही करना जो आपने अभी तक किया। क्या करेंगे, पहला काम इसे मान लेते हैं y, और आपने कहा यहाँ से श्रेणी क्या हो रही है, जो सीरीज है वो रिपीट हो रही है, तो इसे मान लेते हैं y, ये भी इनफाइनाइट तक होगा, ये भी इनफाइनाइट तक होगा, तो y। पहला काम स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 3 फोर्थ रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ आपने कहा 2y इज इक्वल टू होगा y की पावर भाई मेरे कितना, y की पावर 2। एक बार फिर से फोर्थ रूट लीजिए जरा, 4 इसकी पावर हमें करनी है, तो आप कहेंगे 3 की पावर तो हो जाएगी भाई मेरे 4 इंटू हो जाएगा भाई मेरे 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो आपने कहा 2y, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, फोर्थ रूट, देन 4 दूनी 8, तो आप कहेंगे y की पावर हो जाएगी जी 8 के बराबर। एक बार फिर से आ जाओ, तो आपने कहा इस 3 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए जरा, इसकी पावर अगेन कितना करना पड़ेगा 3, तो आप कहेंगे इसकी पावर 3 जब करेंगे तो आप कहेंगे भाई मेरे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ही तो होगा, तो आप ये कह सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर भाई मेरे कितना लिखा जाए, तो आप कहेंगे इसका हमें करना है जी क्यूब रूट, नहीं क्यूब करना है, इंटू कितना, तो 2y, और ये बराबर होगा तो y की पावर 8 दिया 24 के। अब सुनिएगा एक बार फिर से, यहाँ अगर चेंज मेजर करें तो y की पावर कहेंगे जी 24 माइनस 1, और ये बराबर कितने के होगा, तो 3 की पावर 4 दिया 12 और 5 की पावर 3, इसी तरह से 2 की पावर 1, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप जरा गौर से एक बार फिर से देखिए, इसका डायरेक्ट हमें आंसर लिखना था तो हम कैसे लिखते, तो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, बस उसी को समझना है आपको, ठीक है ना, और आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। जरा यहाँ देखिए कितना है, रूट 4 है, इसके अंदर फिर कितना है 3 है, तो आपने कहा 3 के जस्ट बाद कितने रूट हैं, 2 रूट है, एक की पावर 4 है, दूसरे की पावर 3 है, तो आप कहेंगे 3 की पावर तो हम भाई साहब बना देंगे 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर मैंने कहा 5 के बाद क्या है, तो क्यूब रूट है, तो आप कहेंगे 5 का कर देंगे जी क्यूब, और इसके बाद क्या है, तो आप कहेंगे फिर 2 है, तो ये हो जाएगा जी 2, और ये होगा किसके बराबर, तो आप कहेंगे y की पावर, सुनिएगा 2 इंटू 4 8 दिया 24, 24 माइनस 1, 24 माइनस 1, तो आप कहेंगे y की पावर 23 इज इक्वल टू होगा 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 के। इस बात से सभी सहमत हैं या नहीं, ये बात सभी को समझ में आई। एक बार फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि यहाँ 3 है, 3 है, 3 की पावर 4, और इधर कितनी आएगी, 4 तिया 12, 5 की पावर क्योंकि इसके बाद क्या है, तो 3 है, केवल रूट क्यूब रूट है तो क्यूब आ जाएगा, और यहाँ 2 के बाद क्योंकि हमें कुछ नहीं लेना है तो 1 मानेंगे 1 आ जाएगा, अरे बोलो ना, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको सभी को क्लियर हुई, ठीक है ना, मैं एक दो क्वेश्चन इसी टाइप का और भी देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्त, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस के तरीके आपको एक से एक सुपर मिलेंगे, ठीक है ना, बस यही है कि आपको देखते रहना है, ठीक है ना, आप जहां देखते रहेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मैं बार बार वादा करता हूँ, ठीक है ना। तो अब जरा सुनिए कुछ क्वेश्चंस और किस टाइप के पूछे गए, उन्हें जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस हमने लिया है, ठीक है ना, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एसएससी का ही है, ठीक है ना। फोर्थ रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 4 इनफाइनाइट तक, ये 4 है, 4 इनफाइनाइट तक, और ये बराबर है 32 की पावर x, इसके बराबर है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन आपने अभी देखा था, इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई मेरे, इनफाइनाइट तक होता है, तो आप कहेंगे जो भी रूट की पावर होती है, जो भी रूट की पावर होती है
4 की पावर कितनी हो जाएगी भाई मेरे, जो भी रूट की पावर होती है इससे एक, क्या भाई मेरे, अरे बोलो ना, एक कम। तो आप कहेंगे इसका क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा भाई मेरे कितना, तो आप कहेंगे जी 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 एक्स। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो जरा देखिएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2/3 ये तो होगा, और ये बराबर होगा कितने के, तो आप कहेंगे 2 की पावर 6 एक्स के। जरा देखिए, जरा क्यूब आपको क्यूब करना है दोनों का, तो 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा भाई, क्यूब करना है इसका भी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, 4 है ना, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अरे गजब कुछ भी। ठीक है, तो भाई मेरे क्या होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये भी क्या होगा 5x होगा। तो आप जरा यहाँ पर देखिए, बेस आपका समान है, बेस क्या है, समान है, जब बेस समान है तो पावर क्या होगी, समान होगी, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है ना, इसे जरा कट कर दीजिए। तो आपने कहा इसे हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ से हम इधर लिख लेते हैं। तो आपने कहा 2 की पावर भाई मेरे 2/3, ये पावर जो है वो बराबर होगी 5x के, तो x बराबर कितने के होगा, तो आपने कहा 2/15 के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए दोस्त, आज के क्वेश्चंस और आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है ना, बाकी इसके आगे की क्लास भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, जबरदस्त क्लास होगी। बस आप लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें देखने के लिए कहें। अगर कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो बताइएगा। वीडियो सारी की सारी बहुत ज़बरदस्त होंगी और इसके बाद हम इसके और भी लेवल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, 4 से 5 क्लासें में भी हमें लग सकती हैं, मिनिमम 3 से 4 क्लासें लगेंगी। ठीक है ना, तो उसके बाद हम सभी चीज़ों को क्लियरली और बहुत बेसिक लेवल से लेके चलेंगे। एक चीज और, हर न्यू वीडियो को समझने के लिए आपको पहली वीडियो से लेकर एंड तक की वीडियो देखनी होगी। ठीक है ना, तो ये जरूर करते रहिए। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस तथा कुछ और नए तरीकों के साथ। ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।